वेलकम टू जय कला क्लासेस। आज हम आप लोगों के सामने आए हैं हिंदी व्याकरण के उपसर्ग को लेकर, है ना। इस चैप्टर से 10 क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन फिक्स है। 10 क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन फिक्स है, सिर्फ उपसर्ग से, है ना। किससे? उपसर्ग से। उपसर्ग को समझेंगे, उसमें किस तरह से क्वेश्चन को उपसर्ग का छाटा जाता है वो देखेंगे, और इसका कितने भेद होते हैं वो देखेंगे इसमें, है ना। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, और जिस एग्ज़ाम में अगर उपसर्ग पूछता हो, मैं आशा करता हूँ अगर ये पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो शायद ही क्वेश्चन आपसे छूटेगा। हमको लगता है छूटेगा नहीं, क्योंकि मेरे बताने के बाद आप खुद ही उपसर्ग बना लेंगे, है ना। ये 10 क्लास के लिए VBI है, क्योंकि 1 नंबर इससे फिक्स है। 10 क्लास का पूरे व्याकरण का हम चैप्टर कराएंगे। टोटल 14 चैप्टर है जिससे 10 क्लास का व्याकरण में पूछा जाता है ना। कितना चैप्टर है? 14 चैप्टर है, जिसमें हम उपसर्ग को देख रहे हैं आज। इसका परिभाषा को जानेंगे, इसके भेद को जानेंगे, और किस तरह से उपसर्ग निकाला जाता है, ये सभी बातों को हम सीखेंगे, है ना। पहले क्या है? उपसर्ग, है ना। उपसर्ग। तो उपसर्ग को समझेंगे क्या है। तो ये उपसर्ग जो है एक शब्दांश है। क्या है? शब्दांश है, शब्द से छोटा। शब्दांश अर्थात जिसका कोई छोटा छोटा किसी का अर्थ निकलेगा, किसी का अर्थ नहीं भी निकलेगा, है ना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है निर्धन, है ना। निर्धन मतलब धन है, उसमें आगे जुट गए कौन? निर। जैसे है उपवन, वन मतलब क्या? जंगल। इसमें कौन आ गया है? उप आ गया है। इसमें क्या है? अध्पका मतलब अध आ गया और पका में आ गया अध, है ना। उसके बाद इसमें 3 एग्जाम्पल है जिसमें आगे सबका क्या जुट रहा है? सबके आगे जुट रहा है। सबके आगे जुट रहा है। धन का अर्थ निकलता है पैसा या अनाज का धन या किसी प्रकार का धन हो। धन का मतलब पैसा ही नहीं, सोने का धन भी हो सकता है, बिल्डिंग का धन, घर का धन हो सकता है, मतलब जमींदार का धन। धन अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे वन तो एक ही होंगे ना, जंगल जिसको कहते हैं वन। उसी तरह से अध पका मतलब क्या? आधा पका हुआ फल, उसी को बोलते हैं अध पका। तो ये जो शब्द है, इस धन जैसे एक शब्द है। धन क्या? एक शब्द है, लेकिन निर आके उसमें क्या बदल दे रहा है? उसका अर्थ बदल रहा है। धन का अर्थ जो है बदल दे रहा है और बन जाता है निर्धन, जिसका अर्थ होता है गरीब, है ना। जिसके पास कुछ नहीं हो, था वो धनी, लेकिन कोई अर्थ आके, शब्दांश आके उसमें जुट गया और वो बन गया निर्धन, है ना। ये उपसर्ग है। उपसर्ग क्या है? आगे आके जुट गया और धनी व्यक्ति को भी निर्धन कर गया। ये क्या है? वन है, वन को कर दिया उपवन, है ना। उपवन मतलब कोई बांट दिया उस भाग को उपवन में से। पका को कर दिया अध पका, है ना। पका में अध आ गया, पका हुआ चीज को आधा कह दिया, अध पका। तो हम इसका परिभाषा लिखेंगे, बोलेंगे वैसा शब्दांश जो शब्द के आगे जुटकर, वैसा शब्दांश जो शब्द के आगे जुटकर उस शब्द का अर्थ बदल दे, उसे उपसर्ग कहेंगे, है ना। फिर से एक बार बोलते हैं, वैसा शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द का पूरा अर्थ ही बदल दे, उसे क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। कैसे? देखिए, धनी व्यक्ति था मतलब धन था उसके पास, नीर आ गया। क्या आ गया? नीर। और जब जो शब्द मिला जुड़ के, नीर जोड़ धन अर्थात निर्धन, क्या कर दिया? उस व्यक्ति को निर्धन कर दिया, धनी व्यक्ति को निर्धन कर दिया। तो इसमें बोलेगा निर्धन में कौन सा उपसर्ग है, तो बताएंगे निर जो है उपसर्ग है। तो उपसर्ग क्या होता है? आगे आके जुटता है। उसी तरह से उपवन, वन था और उप आके जुटा, आगे ने जुटा। वन क्या? एक शब्द है, इसमें आगे आके जुटा उप, तो क्या बन गया? उपवन। उसी तरह से अध पका में पका एक शब्द था जिसमें अध आके शब्दांश जो जुड़ गया और बन गया अध पका, है ना। तो इसका हम परिभाषा लिखेंगे, वैसे शब्दांश जो शब्द के आगे
जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं, है ना। उसे क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। वैसा शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़कर शब्द का अर्थ बदल दे उसे उपसर्ग कहेंगे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या समझना है कि यहाँ पे जैसे नीर आ गया है ना, इसको तोड़ के बताएंगे। ये जो रा आ गया ऊपर में, कितना बार नीचे भी रा आता है ना, कितना बार ऊपर में भी रा आता है। इस रा जो है ये आधा रा है। कितना रा है? आधा रा है। इसको हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए यहाँ पे समझते हैं, जैसे का लिखा हुआ है ना, तो ये पूरा का है। क्या है? ये पूरा का है। जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा का हलन जोड़ आ। क्या हो जाएगा? का हलन जोड़ आ। वैसे भी ये व्यंजन है। व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं है। स्वर क्या है? स्वतंत्र रूप से होते हैं, उसको हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं। लेकिन व्यंजन में कोई भी व्यंजन बोलिएगा ना तो उसमें स्वर छुपा हुआ होगा। जैसे का में आ हो गया, जैसे की बोलेंगे का जोड़ ई, है ना, सब में छुपा होता है। उसी तरह से नीर है। इसको हम जब तोड़ेंगे तो यहाँ पे तो आधा रहा है ना, तो आधा का के लिए क्या लगाएं? इस डैश का प्रयोग किए ना, तो उसी तरह से इसमें भी प्रयोग करेंगे। नी रा, नीर ने बोलेंगे, नीर जोड़ धन, नीर बोलेंगे तो रा लिखेंगे। लेकिन ये वाला ऑप्शन में रहेगा ना एग्जाम में, नीर पूरा रा रहेगा ऑप्शन में। एग्जाम में क्या करेगा? पूरा रा दे देगा, तो आप उसको उस ऑप्शन में टिक मत लगाइएगा, है ना। क्या कीजिएगा? जिसमें इस तरह का डैश रहेगा ना उसमें टिक लगाइएगा, आपका आंसर सही होगा। ठीक है, ये छाटने का हो गया, ये उपसर्ग हो गया। इसमें देगा नी और रा दे देगा, फुल रा दे देगा, पूरा रा, जो कि नहीं होगा। इसमें आधा रा है ना। उसी तरह से हम सब एक एक करके आपको जो इंपॉर्टेंट है उसको हल करेंगे। जैसे प्राचार, इसमें क्या है? आधा रा का उपयोग हो ना, प्राचार। तो इसमें तोड़ेंगे, उपसर्ग निकलेगा, आगे जुड़ता है ना, तो हो जाएगा प्रा, है ना। इसको इस तरफ से लिख सकते हैं, ये उपसर्ग हो गया। इसके लिए ये उपसर्ग हो गया। इसमें क्या है? प्राजय, जय में आ गया है प्रा, तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रा हो जाएगा, है ना। उसी तरह से दुर्बल, जैसे निर्धन था, उसी तरह से एक ऑप्शन है दुर्बल का। उसी तरह से एक ऑप्शन है दुर्बल का, तो जिसमें लिखेंगे दूर, क्या लिखेंगे? दूर। तो क्या पूरा रा लिखाएगा? पूरा रा नहीं लिखाएगा, क्योंकि आधा रा है, तो इसमें एक डैश लगाएंगे, तब ये जाके सही हो जाएगा। उसी तरह से हर दिन, अर्थात दिन में आके हर जुट गया, इसका उपसर्ग कौन हो जाएगा? हर हो जाएगा। अगला है अध मरा, मरा में आके अध ने लग गया, तो इसका उपसर्ग हो जाएगा अध। उपसर्ग कौन हो जाएगा? अध हो जाएगा। उसी तरह से कम जोर, जोर में आके लग गया है कम, है ना, तो क्या हो जाएगा? कम जोड़। इसमें कौन सा है? कम। उसी तरह से अगला है हम शक्ल। हम शक्ल मतलब क्या? एक शक्ल का जैसा। तो इसमें शक्ल था, इसमें हम आप जुड़ गए, तो इसका उपसर्ग हम शक्ल में होगा हम शक्ल का उपसर्ग कौन होगा? हम। उसी तरह से एक VBI क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछता है हर एक बार, और बच्चे उसमें फंस जाते हैं। ये सब तो हल्का है, कोई भी तोड़ लेगा इसको, लेकिन इसमें फंस जाता है। यहाँ पे जो आधा ता दिख रहे हैं, अत्यंत, ऊपर चंद्र बिंदु मतलब कॉमा है, और यहाँ पे अत्यंत है, इसमें बच्चे अक्सर फंस जाते हैं। इसमें किस तरह से टूटता है? अत्यंत है ना, तो इसका टूटता है अति। इसमें जो उपसर्ग होगा इसमें होगा अति, है ना। इसमें क्या होगा? अति जोड़ अंत, है ना, अति जोड़ अंत। इसको याद रखिएगा, अति, जिसमें आधा ता रहे और या रहे उसमें हमेशा अति लगाना चाहिए। उपसर्ग में अति लिखेंगे तब करेक्ट होगा। ये VBI है, ये पूछता है, ठीक है, फंसाने के लिए। प्रधान के आगे उप लग गया, क्या बन जाएगा? उप प्रधान। तो इसमें उप क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। उसी तरह से अनुकरण, क्या लिखा हुआ? अनुकरण, करण में आ गया अनु, इसमें प्रत्येक उपसर्ग क्या हो जाएगा? अनु हो जाएगा। उसी तरह से निर्जन, फिर वही बात आया ना, आधा रा है, देखो, है ना, क्या है? आधा रा है, तो इसको क्या लिखेंगे? पहले बता चुके हैं, पूरा रा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे आधा रा, है ना। ऑप्शन में देगा ही देगा पूरा रा वाला, 100% देगा पूरा रा वाला। आप लोग भी मार देगा नीर जोड़ धन या नीर जोड़ जन, निर्जन।
अन्याय, है ना, इसमें आ लग गया है, आ आके न्याय के आगे आ लगा है, तब बन गया है अन्याय। अगला है अपवाद। क्या है? अपवाद, बाद में लग गया है अप, बाद में क्या लग गया है? अप, है ना, तब बन गया अपवाद। उसी तरह से अभिलाषा, अभी जोड़ लाशा, इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें उपसर्ग है अभी उपसर्ग है। अब ये सब आजीवन, सादर, है ना, निदान, परिजन, ये सब आप लोग बनाइएगा, ठीक है, इसको तोड़ लीजिएगा आप लोग, डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके हमको बताइएगा कि क्या इसका होगा उपसर्ग। उसी तरह से खुशकिस्मत, है ना, किस्मत के आगे खुशी लग गया, खुश लग गया, तो और बढ़िया बात ना, खुश किस्मत वाला ही आदमी है। इसमें क्या उपसर्ग है? खुश है। क्या है? खुश जो है वो उपसर्ग है। ये सुपुत्र, सुपुत्र है, कुपुत्र है, जो भी रहे, कोई भी रहे ना, तो कु किया आ रहा है, इसमें क्या पुत्र में लगा है ना, पुत्र तो एक शब्द है, और जो आ गया कु सु, ये सब क्या शब्दांश है, तो इसमें उपसर्ग क्या होंगे? सु हो जाएंगे। इसमें क्या होंगे? कु हो जाएंगे। उसी तरह से हाजिर, हाजिर हुआ, कोई व्यक्ति बोलता है ना हाजिर हो, तो मतलब यस सर हाजिर हो गए, लेकिन गैर हाजिर मतलब वो नहीं आए, तो गैर आके लग गया ना, तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा? गैर। अगला है अनपढ़, पढ़ तो रहा था लेकिन पढ़ के भी बेवकूफ रह गया, तो क्या बोलते हैं? अनपढ़, मतलब पढ़ में आ गया अन, तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा? अन। उसी तरह से है दरअसल, असल जो था उसमें दरअसल लगा दिया, मतलब बहाना कर दिया, ये है ना, दरअसल बात ऐसा है कि बहुत तरह का बहाना कर देगा, तो इसमें असल में आके क्या लग जाएगा? दर लगेगा, है ना, तो ये हो गया उपसर्ग। उसी तरह से विशेष, शेष था मतलब कुछ बचा हुआ था, लेकिन उसका अर्थ इस तरह का रख दिया नाम जो विशेष हो गया, तो वी आके जुट गया उपसर्ग में, इसमें बी है उपसर्ग, और जो जुट गया शेष में तो उसका अर्थ बदल दिया, निकल गया विशेष, है ना, क्या निकल गया? विशेष। तो इस बी जो है ये हो जाएगा उपसर्ग। अब हम लोग देखेंगे कि उपसर्ग के भेद कितने होते हैं ना, कभी कभी पूछता है, ऐसे ज्यादातर पूछता नहीं उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, सिर्फ पूछता है कि इसमें ये जो शब्द है इसमें उपसर्ग क्या है, यही पूछता है, तो इसको हम निकालेंगे। जिसमें देखिए ई इंपॉर्टेंट है, आधा रा वाला, ये इंपॉर्टेंट है अति वाला, इस तरह से दुरु ई भी आधा रा वाला दिखा दिए हैं। फिर इधर देखिए, इधर है गैर, कु, सु, है ना, ये सब 2 3 4 5 है, इसमें मतलब भी आए, जिससे क्वेश्चन हमेशा घुमाते रहता है। तो उपसर्ग के टोटल 4 भेद होते हैं, जिसमें 3 भाषा के आधार पे है। पहला हम लोग बोले संस्कृत भाषा, है ना, जो कि प्राचीन लोगों में पहले उपयोग करते थे, उसके बाद हिंदी भाषा, उसके बाद उर्दू भाषा, तीनों के आगे लगा देंगे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। लेकिन एक और है जिसका नाम है संस्कृत के अवयव, है ना। तो उपसर्ग में टोटल ये सब क्वेश्चन थे। एक बार फिर से इसका परिभाषा रिपीट कर देता हूं, है ना, वैसे शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़कर शब्द का अर्थ बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। और अगले वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे प्रत्यय, है ना, 1 नंबर आपका फिक्स होगा, गारंटी है मेरा।